नरेंद्र मोदी के रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं गुजरात के राजकोट से, जहां 8 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। जहां जहां से नरेंद्र मोदी का रोड शो गुजरेगा उसको बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं गुजरात के राजकोट की, जहां पर पुष्प वर्षा नरेंद्र मोदी पर की जा रही है। काफी मजबूत सुरक्षा घेरा, उन तमाम चीजों में के बीच में कोशिश की जा रही प्रधानमंत्री द्वारा कि वो सबको हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार करें, सबको वो रिस्पांस दे जैसा कि वो चाहे वो अपनी जमीन हो या फिर विदेशी जमीन वहां पर देते आए हैं। ये 8 किलोमीटर लंबा जो कॉन्वॉय जो काफिला है उसकी तस्वीर गुजरात के राजकोट से। राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, अपनी विदेशी दौरे के बाद सीधे प्रधानमंत्री ने रुख किया गुजरात की धरती का, जहां पर इसे हम चुनावी समर कह सकते हैं या फिर चुनावी शंखनाद वो यहां पर कर रहे हैं। हालांकि पहले भी वो कई दौरे कर चुके हैं गुजरात के, लेकिन राजकोट का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। 8 किलोमीटर लंबा रोड शो, उसकी सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा हुई है, कार्यकर्ता है जो दूर दूर से आए हैं, पब्लिक है राजकोट की, और गुजरात के कोने कोने से लोग आए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक को पाने के लिए। प्रधानमंत्री का ये रोड शो, लंबा काफिला, प्रधानमंत्री की गाड़ी, पूरा लाभ लश्कर, और जहां जहां से काफिला गुजर रहा है वहां वहां आप देखेंगे प्रधानमंत्री के जो आउटलेट्स है, जो कटआउट्स है वो लगाए गए, प्रधानमंत्री के कटआउट लगाए गए हैं। सड़क को साफ किया गया है। इस पूरा जो जहां जहां से काफिला गुजरेगा उस जो मार्ग है उसको अच्छी तरीके से सजाया गया है। भारी संख्या में समर्थक लोग कहां कहां से काफिला होकर गुजरेगा ये ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहला पड़ाव है अमूल सर्कल, उसके बाद चूनावाड़ चौक, ये 2 ऐसे पड़ाव हैं जिससे काफिला शुरू होगा। उसके बाद जगह है डीलक्स सिनेमा की, डीलक्स सिनेमा वो जगह है जहां से काफिला गुजरेगा। और जो चौथा पड़ाव है वो है केशरी हिंद पुल। ये 4 ऐसे पड़ाव हैं जिसकी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे। इस काफिले की शुरुआत हो गई है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या रंग रूप रौनक आप वहां पर देख रहे हैं, जो आप देख पा रहे हो हमारे दर्शकों को समझाइए। इस रोड शो की शुरुआत हो गई है, कैसी तैयारी है, कैसा स्वागत है, पब्लिक कितनी एक्साइटेड है? देखिए निहारिका, जहाँ तक रंग रूप की बात की जाए तो इंद्र देवता यहाँ पर ये कहा जाए कि पिछले 1 बजे से यानी लगभग 3 घंटे पहले से लगातार बारिश हो रही है, और बारिश के बावजूद मोदी की सौराष्ट्र के प्रति लगन, और इसी लगन में यहाँ के सौराष्ट्रवासी उनमें मगन। ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है, और तस्वीरों के जरिए 4 बजे तय कार्यक्रम के अनुसार मोदी का खास विमान राजकोट पहुंचा, और उसके बाद जैसे ही वो हवाई अड्डे से बाहर आए, जो राष्ट्रीय ठाट बाट जिस तरीके से काठियावाड़ी अंदाज में उनका स्वागत हुआ, और वो वहां से उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर रेस कोर्स मैदान आएगा, जहां पर विकलांगों दिव्यांगों के लिए लगभग 18,000 ट्राइसिकल, बाइसिकल और व्हील चेयर यहाँ पर रखी गई हैं जो उन्हें दी जाएंगी। इसके बाद उन्हें जाना है आजी डैम। आजी डैम वो जगह है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है इस पूरे राजकोट शहर के लिए। वहाँ का एक पंपिंग स्टेशन जो कि नर्मदा से पानी लिफ्ट करके इस आजी डैम में लाया गया है, क्योंकि यहाँ का इलाका हमेशा सूखा से प्रभावित रहता है और यहाँ पर बूंद बूंद के लिए लोग तरसते रहे। तो इसको लेकर ये बड़ी परियोजना है, मोदी की ड्रीम योजना, मोदी के सपनों की ये कोशिश थी कि जिसके जरिए यहाँ पर पानी पहुंचे। और वहां पे जो उनकी एक छोटी सी सभा और कार्यक्रम है, उसके बाद उनका लगभग 8.5 किलोमीटर का रोड शो होना है, जिसको लेकर अभी कहा जा रहा है, सुरक्षा एजेंसियां ये कह रही हैं कि जिस अंदाज में आसमान में ऐसा लग रहा है, और मौसम विभाग की भी चेतावनी और जो भविष्यवाणी थी, अनुमान था कि यहाँ पर बारिश होगी, तो उसके मुताबिक रोड शो जैसा सूरत में हुआ था कि धीरे धीरे आगे बढ़ता था, लेकिन यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि घंटे सवा घंटे में अगर मौसम ऐसा ही बना रहा तो इसे समेट दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद लोगों का जो उत्साह है, जो उमंग है, और अपने वड़ा प्रधान यानी कि प्रधान सेवक, गुजराती में वड़ा प्रधान कहते हैं, प्रधान सेवक जब उनके इलाके में पहुंचे हैं, तो हम इंडिया न्यूज के दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये वही इलाका है जहां से नरेंद्र मोदी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई थी, और न केवल पीएम बल्कि सीएम विजय रूपानी जो है वो भी राजकोट से ही आते हैं। और जो समर्थकों का उत्साह है, जो पब्लिक का उत्साह, उसे आप चुनावी खुमारी से जोड़ सकते हैं। एक गजब का जो चुनावी खुमार वहां पर बना। हालांकि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर बोलते नहीं, पहले भी वो गुजरात के दौरे कर चुके हैं, उसके बावजूद आपको वहां पर क्या लग रहा है, चुनावी समर में कूद गए हैं प्रधानमंत्री?
देखिए, इस बार इन विधानसभा चुनाव में जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है और बड़े बड़े राजनीतिक पंडित और बीजेपी भी जो सोच रही है, नवंबर के आखिर में ऐसा कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव होंगे और उस चुनाव में इस बार बीजेपी का लक्ष्य है 182 में से 150 सीटों का। तो उसी के मद्देनजर जो ये कवायद, ये जो रोड शो पहले दक्षिण गुजरात हुआ यानी कि सूरत में, अब सौराष्ट्र में, और इसके बाद फिर ऐसा कार्यक्रम है कि 15-20 दिन बाद फिर मोदी यहाँ पर गुजरात के दौरे पर पहुंचेंगे और कुछ न कुछ लगातार चुनावी माहौल को गरमाए रखने के लिए यहाँ पर मोदी के ऐसे कार्यक्रम लगातार नवंबर के पहले तक जारी भी रहेंगे। अगर हम नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज की बात करें प्रधानमंत्री की, तो अभी वो विदेशी दौरे से आए हैं, बावजूद उसके एक रेस्टलेस एनर्जी, एक अलग सा तेज है उनके चेहरे पर। वो बॉडी लैंग्वेज को क्योंकि आप पास से देख पा रहे, आप हमारे दर्शकों को यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बारिश होने का अनुमान है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री पूरी तरीके से चुस्त हैं, तैयार हैं, एक गजब का आत्मविश्वास, ऊर्जा उनमें दिख रही है। देखिए निहारिका, जहां तक विदेश दौरे की बात होती है, एक लंबा दौरा जब होता है तो उसे अंग्रेजी में कहा जाता है जेट लैग, लेकिन वो जेट लैग मोदी के चेहरे पर कहीं दिखाई नहीं देता। और जैसे ही वो कल विदेश से भारत पहुंचे थे, उसके बाद दूसरे दिन ही उन्होंने अपना गुजरात दौरा रखा और लगातार सवेरे से उनके कार्यक्रम एक के बाद एक बने हुए हैं। इसके साथ साथ उनका जो आभा मंडल है, जो ऊर्जा उनकी दिखाई देती है, ऐसी थकान उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देती। ये भी कहा गया है कि वो खुद इतना ज्यादा योग करते हैं कि जिसके कारण ये भी एक वजह है कि वो अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। जहां तक बारिश की बात की जाए, बूंदाबांदी अभी भी चल रही है और बूंदाबांदी के बावजूद उनका जो अंदाज, उत्साह, और ऐसा होता भी है राजनीतिक जीवन में निहारिका, जब राजनेता अपने सामने भीड़ को देखता है तो वह वैसे ही खुद से बहुत अपने आप को उत्साहित महसूस करता है और यही ऊर्जा अपने सामने खड़े उन लोगों को भी दिखाने की एक कोशिश होती है कि अपनी कार से, रेंज रोवर जिसमें वो सवार हैं, रेंज रोवर से बाहर निकलकर वो अपने वहां खड़ी भीड़ को हाथ दिखाते हैं, उन्हें अभिवादन करते हैं। तो ये सारी बातें ही मोदी की एक फोटो अपॉर्चुनिटी का भी हिस्सा होता है और इसके साथ साथ लोगों को आकर्षित करने की एक शैली भी है। और मोदी गुर के माहिर भी माने जाते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है, क्या बोलना है और कितना बोलना है, ये सारी बातों के वो माहिर हैं। और इसी के तहत बारिश के बावजूद भी वो अपनी रेंज रोवर कार से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और लोगों में उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊर्जा उनमें पूरी तरीके से भरी हुई है, उनके चेहरे का तेज दिख रहा है। पब्लिक भी उसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है, जो सुबह से इंतजार कर रही थी प्रधानमंत्री की एक झलक को पाने के लिए। सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को राजकोट की दिखा रहे हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़े। मनीष, इस वक्त प्रधानमंत्री कहाँ है और ये जो पूरा 8 किलोमीटर लंबा जो रोड शो है, खत्म होने में कितना समय लगेगा? वो सूरत का जो एक यूफोरिया है वर्सेस राजकोट का, आप दोनों को क्या कंपेयर कर सकते हैं? देखिए, जो मैं कल मुआयना कर रहा था इस पूरे शहर का और उस रूट का जहां से मोदी को होकर, उनके काफिले को, उनके रोड शो को होकर गुजरना है, उसमें ये मैंने पाया कि सूरत के मुकाबले यहाँ के लोग और खासकर मुख्यमंत्री जो कि विजय रूपानी है, वो भी यहीं से आते हैं, तो एक प्रतिस्पर्धा सी बनी हुई दिखाई दी कि अगर सूरत में ये किया गया तो वो मापदंड हो गया था और उसके बाद यहाँ पर लोगों ने हर 50 मीटर की दूरी पे जो भव्य स्वागत मंच लगाए, डीजे लगाए, नाच गाना, मौज मस्ती, मेक इन इंडिया, क्रिएटर ऑफ इंडिया, रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, झांकी, बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन, और ये सारी बातों को, मोदी के 3 साल के किए हुए कामों को, उनके किए हुए वायदों को ये यहाँ पर एक झांकी के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। सारा शहर कल रात ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे सारा शहर उसी रास्ते पर उमड़ पड़ा हो। लेकिन एक चीज और खास बात मुझे यहाँ नजर आई, यही लोकतंत्र की खासियत भी और हमारे भारत के डेमोक्रेसी की भी, कि जहां से मोदी का काफिला गुजरना है वहीं कांग्रेस ने भी अपना मोदी के इस जश्न और इसके साथ साथ तमाम जो बीजेपी के दावे हुए उसकी पोल खोलने के लिए भी उन्होंने भी अपना एक मंच सजा रखा है और बाकायदा जिस रास्ते से होकर वो गुजरेगा वो मंच भी कांग्रेस का वही है। तो इसे ही कहते हैं कि यही लोकतंत्र की सबसे खासियत और सुंदरता भी है निहारिका। लेकिन मनीष, जहां जहां से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं वो पाटीदारों का गढ़ है। आप बता रहे हैं कि क्राउड बहुत ज्यादा उत्साहित है, जो समर्थक दूर दूर से आए प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए ललायत है, ये पाटीदारों का गढ़ है। और ऐसे में समय में प्रधानमंत्री का रोड शो है जब एक दिन बाद ही जीएसटी पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस हो जाएगा देश में, तो पब्लिक के मन में काफी ज्यादा सवाल है, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वहां पर पाटीदार भी हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। देखिए निहारिका, ये समझना होगा कि सूरत हो दक्षिण में गुजरात की राजधानी और गुजरात की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी सूरत माना जाता है और उसके बाद
सौराष्ट्र की आर्थिक राजधानी राजकोट और पाटीदारों का ये गढ़, पाटीदारों का जो ये गढ़ है, इसमें अगर आर्थिक रूप से सहयोग देने, आर्थिक रूप से उसे मजबूती देने का काम अगर किसी इलाके ने किया था तो वही दक्षिण गुजरात का सूरत और राजकोट। तो यहाँ पर आकर जिस तरीके से मोदी ने ये दोनों जगहों को चुना, ये राजनीतिक मायने इसके हैं। मोदी यहाँ की गली गली से वाकिफ हैं, गुजरात के एक एक कोने कोने से वाकिफ हैं, तो वो जानते हैं कि आखिर रीढ़ की हड्डी कहाँ है और रीढ़ की हड्डी पर अगर चोट पहुंचानी है उसके मोदी माहिर हैं। और राजनीति ये इसी अंदाज के तहत मोदी ने ये दो इलाकों को पहले चुना और पाटीदारों के गढ़ में आकर अपनी गर्जना देने की और चुनावी शंखनाद करने की उन्होंने शुरुआत की है। हालांकि मोदी इस समय रेस कोर्स के इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। इंडिया न्यूज के दर्शक देख पा रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर दिव्यांगों को 18,000 ट्राइसिकल व्हील चेयर बांटी जानी है और ये कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद यहां से मोदी सीधे जाएंगे आजी डैम में उनकी वहां पर जो एक छोटा सा कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम होने के बाद वो सीधा रोड शो निर्भर करेगा आसमान पर, यानी कि इंद्र देवता पर, कि बारिश किस अंदाज में होती है। अगर बूंदाबांदी चलती रही तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, एसपीजी के मुताबिक, अगर तेज और मूसलाधार बारिश हुई तो शायद ये रोड शो नहीं भी हो सकता है। हालांकि इस पर अभी साफ कोई चीज सामने नहीं आ पाई है। बिल्कुल, 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें वहां के मंच से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मंच पर उनका अच्छी तरीके से स्वागत किया गया। उनके बाईं तरफ खुद मुख्यमंत्री विजय रूपानी वहां पर मौजूद हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी बता रहे हैं कि यहां पर दिव्यांगों को पूरी तरीके से फैसिलिटेट करने का कार्यक्रम है। ये ग्राफिक्स के जरिए जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि शुरुआत कहां से होगी, एयरपोर्ट पर ये किस तरीके से खत्म होगा। हालांकि मौसम पर चीजें निर्भर रहती हैं। प्रधानमंत्री अपने विजन को लेकर, चुनावी मुद्दों को लेकर काफी ऐसी बातें हैं जो उनके संबोधन से साफ हो जाएगी। खासतौर पर ऐसे समय में मनीष, अब वो गुजरात के दौरे पर हैं, पब्लिक का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, पब्लिक के करीब है, लेकिन कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं प्रधानमंत्री उन पर हिट जरूर कर देते हैं, चाहे वो गौ रक्षा का इशू हो। हम क्या उम्मीद करें कि जो पाटीदारों को लेकर एक अनरेस्ट है या फिर जीएसटी को लेकर चीजें हैं या फिर एक वाइब्रेंट गुजरात की पिक्चर पेश करनी है, प्रधानमंत्री गुजरात की धरती से पूरे देशवासियों को किस तरीके से उसका उत्तर दे सकते हैं? देखिए, यहाँ पर उनकी जो नजरें हैं निहारिका, जितना मैं समझता हूँ या जितना मैंने जानने की कोशिश की है, उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी बात करेंगे आजी डैम में, जहाँ पर कि पानी एक सबसे जल ही जीवन है कि जो एक कहावत और मुहावरा है, उसी को लेकर वो बात करेंगे कि उनका सपना साकार हुआ, उनके सपनों की पूर्ति हुई जब पानी आज आजी डैम पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ वो यहाँ की आर्थिक स्थिति, यहाँ पे उद्योगों के साथ साथ यहाँ के विकास की बात जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री की ये विधानसभा क्षेत्र भी है, विजय रूपानी की बात है। और सौराष्ट्र में ये ऐसी कहावत है गुजरात में कि जो सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें लाता है वही गुजरात पर राज करता है। बिल्कुल। तो सारी बातों के मद्देनजर 47 विधानसभा क्षेत्र हैं और 47 विधानसभा क्षेत्र के तहत यहाँ पर बीजेपी की कोशिश होगी कि 100% सीटें हासिल करें, जिसके मद्देनजर वो यहाँ के मुद्दों पर बात करेंगे और चलते चलते पासिंग रेफरेंस जो उनका अंदाज होता है, उसी अंदाज में हो सकता है कि वो जीएसटी पर और उसके अलावा यहाँ पर गुजरात के पाटीदारों के मुद्दे पर शायद कुछ कह पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाटीदारों को कुछ कहने से वो बचेंगे। मनीष, इस साल ही देखें तो गुजरात का ये प्रधानमंत्री का चौथा दौरा है। वो हर इश्यूज पर भी बात कर रहे हैं, बातों बातों में कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे विरोधियों को जो मौका मिला था वो पूरी तरीके से पस्त हो जाए। क्या आप मुझे इस बात को समझा सकते हैं कि आपको नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा गुजरात को लेकर मेहनत कर रहे हैं? उसका कारण एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है, उसका कारण निकाय चुनाव में अभी जो बीजेपी एक सेटबैक पर रही वो भी है, उसका कारण पाटीदार का आंदोलन है। गुजरात एक प्रेस्टीज इशू किस तरीके से बन गया प्रधानमंत्री के लिए? देखिए निहारिका, ये समझना होगा कि देश के अलग राज्यों में, अलग प्रदेशों में जब बीजेपी अपना डंका बजा रही है और अगर गुजरात में, जो कि उनका अपना गृह प्रदेश है, गृह प्रदेश में अगर बीजेपी लक्ष्य के मुताबिक अगर नहीं पहुंच पाती है तो जाहिर तौर पर ये नैतिक रूप से उन्हें कमजोर कर सकता है। लेकिन यहाँ तक बात की जाए, आपने कहा कि कांग्रेस की क्या स्थिति है और बाकी पाटीदारों की, तो जो जमीनी हकीकत है उसके मुताबिक कांग्रेस अभी यहाँ बिखरी हुई दिखाई देती है। शंकर सिंह वाघेला की बात की जाए तो गाहे बगाहे ऐसी खबरें आती हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो इन सारी बातों के मद्देनजर ये ध्यान रखना होगा कि शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी दोनों में आपसी रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं, बहुत पुरानी दोस्ती है और पुरानी मित्रता के तहत राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है, राजनीति हमेशा असीम संभावनाओं से चलती है। तो यहाँ पर अभी
कांग्रेस के बारे में कोई भी वक्तव्य करना बहुत जल्दबाजी होगी। और मुझे लगता है कि मोदी ये सारी बातों के माहिर हैं। राजनीति के शतरंज अपने कार्ड वो कैसे खेलना है वो बखूबी जानते हैं। और उसी के मद्देनजर अपने गृह प्रदेश में 150 का जो आंकड़ा बीजेपी ने तय किया है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ये आंकड़ा तय किया है। और जाहिर सी बात है जब ये जोड़ी दोनों साथ मिलकर काम करेगी तो मुझे ऐसा लगता है दूसरे प्रदेशों की तर्ज पर यहाँ भी ये अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, गुजरात की रैली के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका स्वागत किया जा रहा है, ये तस्वीर। और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री के उस रोड शो की जहां पर उन पर पुष्प वर्षा हुई है। एक एक समर्थक जो दूर दूर से आया था, जो पब्लिक थी, उनको किस तरीके से खुश किया जाए, उनके चेहरे पर किस तरीके से खुशी ला जाए, प्रधानमंत्री बखूबी तरीके से जानते हैं। मनीष, पाटीदारों के गढ़ में अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं तो वो ये भी जानते हैं कि जो लोग हैं जो उनसे दूर चले गए हैं उनको पोटेंशियल वोटर्स में किस तरीके से तब्दील किया जाए, उसके लिए सौराष्ट्र को बड़ी सौगात देनी है। आपको लग रहा है कि इस दिशा में प्रधानमंत्री सफल हो रहे हैं या होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए निहारिका, मोदी की राजनीति संकेतों के जरिए भी होती है। और अगर आप सवेरे से उनके गुजरात दौरे के कार्यक्रम को आप देख रही हैं, तस्वीर जो आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, उसके मद्देनजर उनके साथ परछाई की तरह आनंदीबेन पटेल चल रही हैं, जो कि खुद पाटीदार समाज से आती हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए मंच पर साथ रखना, साथ उनके चलना, ये सांकेतिक तौर पर ये बताता है कि पाटीदार को वो कभी भी उन्होंने इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उनकी अनदेखी नहीं की। और पाटीदारों को लेकर आनंदीबेन पटेल का चेहरा सामने रखकर वो चीजों को आगे बढ़ाना है। तो संकेतों के जरिए भी राजनीति को समझने की जरूरत होती है और ऐसा ही मोदी कर रहे हैं। आखिरी वक्त तक वो ये नहीं बताएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि पाटीदारों की रीढ़ की हड्डी पर निशाना लगाया जाए और मुझे ऐसा लगता है कि वो बखूबी इस पर निशाना लगाना भी जानते हैं। इसीलिए उनको लेकर एक कहावत कही जाती है अंग्रेजी में, ही नेवर मेक्स एन अनाउंसमेंट बिफोर ही मेक्स अ मूव। कोई ऐसा सवाल जो अमूमन आपने वहां पर सुबह से ही, कल से ही आप वहां पर मौजूद हैं, आपने रिपोर्टिंग के वहां के रंग, कलेवर, रौनक सब आपने हम तक पहुंचाई है, कोई ऐसा सवाल जो हर गुजराती इस वक्त प्रधानमंत्री से उसका जवाब जानना चाहता हो? यहाँ तक सवाल तो बहुत है, एक सवाल में नहीं हो सकता है। हालांकि ये उनकी लोकप्रियता का पैमाना है कि लोग बाहर निकल जाते हैं और इसके साथ साथ जो उनका अंदाज होता है, जिस अंदाज में उनका ठाट बाट के साथ जो स्वागत होता है, उसको देखने के लिए भी भीड़ आ जाती है। क्योंकि इसके पहले देश की और गुजरात की राजनीति में ऐसा माहौल, ऐसी तस्वीर कभी, मतलब मैं यही जानना चाह रही हूँ, इस लोकप्रियता के आभा मंडल में मनीष वो सवाल कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। हालांकि कोशिश ये होती है, लोग तो पूछना बहुत चाहते हैं, लेकिन आखिर ऐसे कितने लोग हैं जो ये सवाल लेकर वहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन लोगों के मन में एक चीज है कि क्या देश में जो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है उससे कैसे उभरेंगे। क्योंकि गुजराती समाज हमेशा से एक व्यवसायी समाज रहा है और मेरी जो भी यहाँ के लोगों से बात हुई है उसके मुताबिक उनका सबका ये मानना है कि आखिर ये आर्थिक मंदी कब दूर होगी। और आर्थिक मंदी जब तक दूर नहीं होती तब तक लोगों के मन में कई सवाल नोटबंदी से भी आ जाते हैं, वैश्विक मंदी की भी बात होती है, जीएसटी एक बड़ा मुद्दा है। जीएसटी को लेकर लोगों में ये समझ अभी तक नहीं आ पाई है कि आखिर जीएसटी है क्या, कैसे ये लागू होगा और इसके आखिर परिणाम क्या होंगे। तो मन में सवाल बहुत हैं, लेकिन सवाल पूछ पाने की हद तक वो कहाँ तक कामयाब होते हैं ये केवल चुनावों के जरिए ही समझ में आता है, जिसे गुजरात में चुटनी कहते हैं। तो ये जब चुनाव आएंगे उसके बाद ही लोग कितना समझ पाए और कितना नहीं समझ पाए, कि कितनों ने इन्हें अपनाया और कितनों ने इनका तिरस्कार किया, ये सारी बातें चुनाव के बाद ही सामने आ पाएंगी। निहारिका, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जहां पर ये 8 किलोमीटर लंबा रोड शो है, जिसे लेकर हमने देखा कि पूरे रास्ते को दुल्हन की तरह सजाया गया है, पूरा राजकोट प्रधानमंत्री के पोस्टर बैनर से अटा पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ आप भी बता रहे हैं कि कांग्रेस ने पोस्टर के जरिए सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, लेकिन वो कांग्रेस से विजिबल नहीं है। क्या वो अंडरग्राउंड हो गए? ये इस लोकप्रियता का या आभा मंडल का ही एक कह सकते हैं साइड इफेक्ट है कि कांग्रेस का एक कोई मजबूत चेहरा उनकी कार्ड के लिए या उनके सामने है नहीं। वाघेला को भी देखा जाए तो उनका सॉफ्ट कॉर्नर है मोदी के प्रति। देखिए, जहां तक राजनीति में, मैंने इसके पहले भी कहा निहारिका, कि असीम संभावनाओं का खेल होता है राजनीति। और जहां तक कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी के इस मजबूत गढ़ में, बीजेपी के इस मजबूत प्रदेश में वो तोड़ नहीं निकाल पाई है कि जिसको लेकर वो चुनाव में बीजेपी की बातें करें, बीजेपी ने किस तरह से लोगों को गुमराह किया। हालांकि अभी यहाँ पर जो संकट है कांग्रेस के लिए, कि आखिर कांग्रेस का वो चेहरा, वो नेता कौन होगा विधानसभा चुनाव में, जो कि